साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कीबोर्ड कई प्रकार के अवेलेबल हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है PS2। जैसे हमने मदरबोर्ड की नॉलेज लेते समय हमने PS2 पोर्ट्स देखे थे, तो कीबोर्ड के साथ यहाँ पे PS2 कनेक्टर्स होते हैं। इन कनेक्टर्स को आप PS2 पोर्ट में लगाते हैं, जिससे कि आपका कीबोर्ड मदरबोर्ड के साथ जुड़ जाता है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो PS2 कीबोर्ड है उनका कनेक्टर का और जो पोर्ट का कलर होता है वो पर्पल होता है। इसी तरह से दूसरे टाइप के जो कीबोर्ड अवेलेबल हैं वो है USB कीबोर्ड्स। USB कीबोर्ड में PS2 कनेक्टर के बजाय USB कनेक्टर दिया जाता है, जिसको आप चाहें तो कैबिनेट के फ्रंट पैनल में और चाहें तो कैबिनेट के पीछे मदरबोर्ड के साथ USB पोर्ट्स में लगा सकते हैं। ये कनेक्टर कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं और आप इस USB पोर्ट्स में इन्हें लगा सकते हैं। खास बात यह है कि आप कोई भी USB पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं USB कीबोर्ड को लगाते समय। तीसरे प्रकार के हमारे पास कीबोर्ड अवेलेबल रहते हैं वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड्स में आपको वायर्स की जरूरत नहीं रहती। इसमें वायरलेस कीबोर्ड के साथ एक डोंगल अवेलेबल रहती है। इस डोंगल को आपको कंप्यूटर के साथ लगाना होता है USB पोर्ट में, और आपका कीबोर्ड आपके कंप्यूटर से इस डोंगल के साथ कनेक्ट करके काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से इन कीबोर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास माउस है। माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है, इसको भी आप अपने CPU के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि ये कमांड्स देने के लिए अपने कर्सर या पॉइंटर का प्रयोग करता है। इसमें यदि आप देखें तो 3 तरह के माउस हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले PS2 में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हरे रंग के कनेक्टर्स होते हैं और बिल्कुल हरे रंग का ही पोर्ट अवेलेबल रहता है आपके मदरबोर्ड के बैक साइड पे। आप ये जो PS2 माउस होते हैं ये केबल बेस्ड माउस होते हैं, इनको आप मदरबोर्ड के साथ अटैच करके प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो माउस होते हैं वो है USB माउस। USB माउस में PS2 कनेक्टर के बजाय एक USB कनेक्टर दिया जाता है, जिसको आप USB पोर्ट्स में लगा के प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी USB पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं अपने माउस को कनेक्ट करने के लिए। तीसरी तरह के जो माउस हमारे पास अवेलेबल है वो है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस की खास बात ये होती है कि इनमें किसी भी केबल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें वायरलेस माउस के साथ आपको एक डोंगल मिलती है। वो डोंगल आप अपने CPU में USB पोर्ट में लगा के माउस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वायरलेस माउस बिना तार के आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और कार्य करने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और उपयोगी कंपोनेंट है जो कंप्यूटर असेंबल करते समय चाहिए, वो है DVD राइटर। DVD राइटर का जो प्रयोग किया जाता है वो DVD को प्ले करने में और DVDs को बर्न करने अर्थात DVD बनाने में किया जाता है। यहाँ हम DVD राइटर्स के इवैल्यूएशन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ CD-ROM का एग्जाम्पल उपलब्ध है। सबसे पहले कंप्यूटर की इवैल्यूएशन के साथ CD-ROM अवेलेबल हुए। CD-ROM जो थे वो CD को रीड कर पाते थे, परंतु CDs को राइट नहीं कर सकते थे। अर्थात आप उससे CD प्ले तो कर सकते थे, परंतु आप उससे नई CD बना नहीं सकते थे। इसी तरह से उनमें ना DVD रीड की जा सकती थी और ना DVD राइट की जा सकती थी। अभी भी पुराने कंप्यूटर्स में CD-ROM आपको मिल जाएंगे। उसके पश्चात नंबर 2 पे हमारे पास है CD राइटर। CD राइटर CD को राइट करने की क्षमता के साथ आए। CD राइटर्स में आप CD प्ले कर सकते हैं अर्थात रीड कर सकते हैं, साथ ही आप CD को राइट भी कर सकते हैं, परंतु इसमें आप DVD को ना तो रीड कर सकते हैं और ना DVD को राइट कर सकते हैं। इसके पश्चात नंबर 3 पे है हमारे पास DVD-ROM। DVD-ROM की खास बात ये थी कि इससे आप CD बना भी सकते हैं, CD प्ले भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये DVDs को भी प्ले करता था, परंतु इसमें आप DVD बना नहीं सकते। आजकल हमारे पास कंप्यूटर बनाते समय DVD राइटर्स लगाए जाते हैं। DVD राइटर्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आप CD हो या DVD रीड करना हो या राइट करना हो, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें आप CD को रीड कर सकते हैं अर्थात प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप CD बनाना चाहते हैं कोई नहीं तो वो भी बना सकते हैं। इसी तरह से DVD रीड कर सकते हैं और DVD राइट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप DVD राइटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी DVDs और CDs रीड राइटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल रहती हैं, अर्थात आप चाहें तो उनमें डेटा डाल के
दोबारा वो डेटा डिलीट करके नए सिरे से डेटा उस पे डाल सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के डीवीडी राइटर्स का प्रयोग इन रीराइटेबल सीडीज और डीवीडीज के साथ भी किया जा सकता है। जैसे प्रकार हमारे पास हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, उसी प्रकार के टाइप्स हमारे पास राइटर्स में अवेलेबल हैं। मुख्यतः राइटर 3 तरह के अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे पहले आईडी डीवीडी राइटर, दूसरा राइटर है साटा डीवीडी राइटर और तीसरा यूएसबी डीवीडी राइटर। आईडी डीवीडी राइटर की पहचान ये है कि इनके जो पोर्ट होते हैं, एक आईडी केबल लगाने के लिए और दूसरा पावर कनेक्टर लगाने के लिए, ये दोनों बड़े होते हैं। और आप यदि ध्यान दें तो यहाँ पे आईडी केबल के लिए बहुत बड़ा पोर्ट अवेलेबल रहता है। आईडी केबल में मुख्यतः 3 कनेक्टर अवेलेबल रहते हैं, जिनमें एक कनेक्टर मदरबोर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। बाकी 2 कनेक्टर के साथ आप हार्ड डिस्क या डीवीडी राइटर लगा सकते हैं और उनको आप जंपर सेटिंग्स की सहायता से मास्टर और स्लेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप पावर कनेक्टर का प्रयोग डीवीडी राइटर्स को पावर देने के लिए कर सकते हैं। दूसरे टाइप के राइटर्स हमारे पास साटा डीवीडी राइटर हैं, जो आजकल अवेलेबल हैं मार्केट में, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह की केबल्स लगती हैं, एक हमारे पास साटा डेटा केबल और दूसरी होती है साटा पावर केबल। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो आपके पास 2 पोर्ट रहते हैं, जिसमें एक के साथ आप डेटा केबल अटैच कर सकते हैं और दूसरे के साथ आप पावर केबल अटैच कर सकते हैं। दोनों में यदि आप ध्यान दें तो एल शेप जैसी एक शेप बनी होती है और बिल्कुल ऐसी ही शेप साटा पावर केबल और साटा डेटा केबल में भी अवेलेबल रहती है। आप इन केबल्स को यहाँ अटैच कर सकते हैं। साटा डेटा केबल के 2 सिरे रहते हैं, जिनमें एक राइटर के साथ जुड़ जाता है और दूसरा जो है आप मदरबोर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। इसी तरह से पावर देने के लिए बड़े वाला पोर्ट प्रयोग किया जाता है, जिससे राइटर को पावर मिलती है और वो कार्य करता है। आजकल यूएसबी डीवीडी राइटर्स बहुत प्रचलन में हैं। इनको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। आप एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर में आसानी से इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ एक यूएसबी केबल रहती है और ये एक्सटर्नली ही यूज हो जाते हैं, जबकि आईडी राइटर और साटा राइटर्स दोनों को इंटरनली कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ता है। सबसे अंत में हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, मॉनिटर्स, जो वीडीयू के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका पूरा मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दूसरा हमारे पास एलसीडीज के रूप में उपलब्ध है, जिनका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा हमारे पास एलईडीज के रूप में उपलब्ध है, लाइट एमिटिंग डायोड। हमारे पास सबसे पहले देखें तो साइज के रूप में मॉनिटर्स अवेलेबल हैं 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच और 19 इंच। परंतु मॉनिटर की बिजली ज्यादा खपत करने के कारण और दूसरा जगह ज्यादा घेरने के कारण इसका जो प्रयोग है अब कम हो गया है और अब काफी सारी कंपनियों ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। इसके स्थान पे हमारे पास एलसीडीज और एलईडीज अवेलेबल हो गई हैं। एलसीडी जो 15.6 से लेके 22 इंच के साइज में अवेलेबल है। एलसीडी की सबसे बड़ी खासियत है इसका पावर का बहुत कम कंजम्पशन। इसी की तरह से थर्ड जो डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है एलईडीज के रूप में, जो बहुत ही कम बिजली के साथ बहुत ही साफ पिक्चर क्वालिटी प्रदान करती है। जब भी हम घर के लिए कंप्यूटर बनाते हैं तो हम एक मीडियम साइज की एलईडी या एलसीडी चाहते हैं, जो 21 इंच के रूप में बिल्कुल सही रहती है। परंतु यदि आप चाहें तो अपने स्थान और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट की जानकारी ली है वो सभी हमारे कंप्यूटर असेंबलिंग में इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं और इनका चुनाव हम इनकी क्वालिटी और साइज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर